तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही तेजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो कंचनजंगा, जो कि 8,586 मीटर ऊंची। भारत नियंत्रित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो है 8,611 मीटर ऊंची। भारत का खनिज भंडार कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर पठार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। पश्चिम की ओर बहने वाली और मुहाना बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत का सबसे गहरा घाटी क्षेत्र है भीमबेटका क्षेत्र, नर्मदा घाटी। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी छोर है इंदिरा कोल, जिसको हम कर्क सूत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं। हिमालय की सबसे चौड़ी श्रेणी है ग्रेट हिमालय हिमाद्री। हिमालय की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग रोहतांग में। हिमालय को शोक कहा जाता है भूकंप एवं भूस्खलन को। नर्मदा और तापी किस प्रकार की नदियां हैं? रिफ्ट नदी घाटियां हैं। और सतलज नदी का उद्गम राजस्थान से झील से तिब्बत में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की है अभी तक 20 क्वेश्चंस की, और केवल 2 मिनट के अंदर ही हमने इनको 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी हमें 80 क्वेश्चन और देखने हैं और लगभग बस 10 मिनट के अंदर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम जलवायु और वनस्पति की बात करते हैं। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम मेघालय। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर राजस्थान। भारत का सबसे ठंडा आबाद स्थान है द्रास लद्दाख। जून में केरल तट पर वर्षा लाने वाली हवा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, अरब सागर की एक शाखा है। तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व मानसून से। मानसून भारत में किससे प्रभावित होता है? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी से। भारत में शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता है पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का प्रमुख पवन क्या है? लू, जिसको हम गर्म और शुष्क हवा बोलते हैं। मानसून का वर्षा छाया क्षेत्र कौन सा होता है? लेह लद्दाख एवं दक्कन पठार का आंतरिक भाग। इसके बाद मानसून भारत में कब आता है? जून में आता है। अब हम बात करते हैं मिट्टियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट मिट्टी रही हैं, मिट्टी होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो भारत में सबसे व्यापक मिट्टी है जालोड़। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। लेटराइट शब्द का अर्थ है ईंट जैसी कठोर। खारी भूमि एवं और रेतीली मिट्टी का अधिकतम क्षेत्र क्या है? राजस्थान। लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता वाली मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। दक्कन का ट्रैप क्षेत्र किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। जालोड़ जो मिट्टी होती है सबसे अधिक उर्वरता किस कारण होती है? खनिज और पोषक तत्वों की अधिकता के कारण। शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? बालुई मिट्टी होती है। इसके बाद भारत की धान भूमि किस मिट्टी को कहते हैं? जालोड़ की मिट्टी को। अब हम कृषि की बात करते हैं। तो भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। मसालों का बागीचा कहा जाता है केरल को। तो दोस्तों, अभी तक देखिए हमने 50 क्वेश्चन केवल 4.5 मिनट के अंदर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी सब्जेक्ट की और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। तो अब हम खनिज व उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक
राज्य ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक कोलार क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य पन्ना मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्री कहाँ पे? भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उद्योग है गुजरात में। अब हम बात करते हैं नदियाँ व जल विद्युत की, यानी कि जो बांध वगैरह उनकी भी हम बात करेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद भागीरथी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है तिब्बत स्यांगपो। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक पहाड़ियाँ और जो हमारी महाराष्ट्र में है। कृष्ण नदी का उद्गम है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम है ताल कावेरी कर्नाटक में। नर्मदा नदी का अमरकंटक मध्य प्रदेश। तापी नदी का उद्गम है सतपुड़ा मध्य प्रदेश। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़। और दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक। अब हम परिवहन व संचार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है परिवहन और संचार में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नावा सेवा मुंबई। और भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तूतीकोरिन है। भारत का पहला मेगा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का पहला मेट्रो रेल कोलकाता। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम दार्जिलिंग में। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। इसके बाद हम विविध क्वेश्चन देखते हैं जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं यहाँ पे। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का प्रवाल द्वीप समूह यानी कोरल जो रीफ है वो लक्षद्वीप है। इसके बाद हम परीक्षा के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ हैं उनको 10 क्वेश्चन देख लेते हैं और आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की है इस वीडियो में, लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कुछ फैक्चुअल उसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी बुक से मिसमैच कर रही हो। तो उसके लिए अभी हम आपसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जब हम डाटा क्रिएट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 1-2 फैक्ट इधर उधर आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को कमेंट में बताइएगा। अब हम आगे जो 10 क्वेश्चन बचे हुए इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप दक्षिण भारत प्रायद्वीप है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात तट है। भारत का सबसे लंबा पुल धोला सादिया पुल असम में है। और भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनागार जामनगर गुजरात में। और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम तमिलनाडु में। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर 100 जो क्वेश्चन भौतिक भूगोल भारत का हमने करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अब हम विश्व की जियोग्राफी वर्ल्ड भूगोल पर भी एक वीडियो बनाएंगे
जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें हम 500 क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ आधे घंटे के अंदर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक ऐसी वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को केवल आधे घंटे के अंदर 500 क्वेश्चन इसी तरह के कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।